जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर पर, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्लास 8 का साइंस है, एक्सरसाइज 6 है, सुगम विज्ञान एक्सरसाइज 6। इसमें है दहन और ज्वाला। दहन किसे कहते हैं? दहन वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के साथ कोई पदार्थ जल करके उष्मा और ऊर्जा का रूप में परिवर्तन होता है, उसको हम दहन करते हैं। जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसको हम दहन कहते हैं। उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसको हम दहन कहते हैं। C+O2 को प्रतिक्रिया करवाएंगे तो CO2 प्लस क्या हो जाएगा? उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होगा। यही गया दहन का उदाहरण हो गया कोयला लकड़ी किरोसिन। दाह्य पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जो दहन करने योग्य उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, भूसा, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या हो गया? दाह्य पदार्थ हो गया। यानी जो जलने योग्य पदार्थ हो उसको क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। कागज, भूसा, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, किरोसिन, ये सब क्या हो गया? दाह्य पदार्थ हो गया। अदाह्य पदार्थ वैसा पदार्थ जो दहन करने योग्य न हो, सो अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे के कील, ईंट, पत्थर, सीमेंट, ये सब हो जाएगा अदाह्य पदार्थ। सीमेंट, ईंट, पत्थर, ये सब क्या हो जाएगा? कांच, ये सब हो जाएगा आपको अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ को ईंधन भी कहा जाता है। दाह्य पदार्थ को क्या कहते हैं? ईंधन भी कहते हैं। ईंधन को इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। ईंधन को इंग्लिश में फ्यूल कहा जाता है। के पोषक पदार्थ का नाम लिखे, दहन के पोषक पदार्थ का नाम लिखे तो इसका हो जाएगा वायु और ऑक्सीजन। कोई भी पदार्थ जब तक वायु नहीं रहेगा तब तक जलना मुश्किल है। वायु के बिना आग उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। यानी किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ने पर उसको कंबल से ढक दिया जाता है तो क्या होता है? वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाता है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना आरंभ कर दे उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। हर एक वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे कागज का ज्वलन ताप क्या होता है? कागज का ज्वलन ताप कम होता है, जल्दी जल जाता है कागज का ज्वलन ताप। और दूसरा वस्तु लकड़ी का ज्वलन ताप, ये सब क्या होता है? इसके डिफरेंट होता है। जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो जल्दी आग पकड़ लेता है, जिसका अधिक होता है ज्वलन ताप उसको आग पकड़ने में समय लगता है। जैसे कागज को जलाएंगे तो बहुत जल्दी जल जाएगा। आप कोई लकड़ी को जलाइए तो उसको जलने में समय लगेगा। लकड़ी के बुरादा को जलाइए तो उसको जलने में कम समय लगेगा। लेकिन लकड़ी के गुटखा को जलाइए तो उसको जलाने में समय लगेगा, उसको जलने में समय लगेगा। कोई भी पदार्थ जो जलता है जब तक उसमें वायु का मिश्रण नहीं होगा। आग लगाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है वायु यानी ऑक्सीजन। आग का दुश्मन कौन होता है? पानी। पानी से भी आग बुझ जाता है। बिजली से लगी हुई आग में कभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आग कहीं लग जाता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, फायर ब्रिगेड जो रहता है उसके बड़ा सा डिब्बा रहता है रेड कलर का, उसमें CO2 गैस रहता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है। जैसे पेट्रोल का ज्वलन ताप काफ़ी कम है, इसीलिए पेट्रोल में जल्द आग पकड़ लेता है। कागज में ज्वलन ताप कम है, इसीलिए उसका जल्दी आग पकड़ लेता है। जिसका ज्वलन ताप अधिक है उसमें देर से आग पकड़ता है। जिसका ज्वलन ताप अधिक है उसमें देर से आग पकड़ता है, समय लगता है उसमें। पेट्रोल का ज्वलन ताप कम है, इसीलिए उसमें जल्द ही आग पकड़ लेता है पेट्रोल में। किरोसिन का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक है, इसीलिए उसमें धीरे धीरे आग पकड़ता है। पदार्थ हो जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा पेट्रोल, LPG, अल्कोहल। ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा पेट्रोल, अल्कोहल, LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। LPG का हिंदी में हो जाएगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG का होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। CNG को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। CNG को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है।